हेलो फ्रेंड्स, मैं कार्तिकेय गोस्वामी आज आपके लिए लाया हूँ न्यूरॉन्स के टाइप्स का वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे कि न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं एंड उनकी लोकेशन क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो न्यूरॉन है ना वो 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है एपोलर, सेकेंड है यूनिपोलर, थर्ड है बाइपोलर एंड फोर्थ है मल्टीपोलर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सबको राइट डाउन करते हैं बोर्ड पे। दोस्तों, फर्स्ट है एपोलर, सेकंड है यूनिपोलर, थर्ड है बाइपोलर एंड फोर्थ है मल्टीपोलर। तो ये 4 तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एपोलर न्यूरॉन की डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, जो एपोलर न्यूरॉन है ना, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर कोई भी पोल नहीं होता। ठीक है, मतलब इसके अंदर एक्सॉन भी प्रेजेंट नहीं होते और इसके अंदर डेंड्राइट्स भी प्रेजेंट नहीं होते। इसके अंदर ओनली सेल बॉडी प्रेजेंट होती है एंड कुछ अनडिफरेंशिएटेड पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूराइट्स। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं जिससे हमें ये कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये इस तरीके से होता है कुछ। ठीक है, ये है एक एपोलर न्यूरॉन। एपोलर मतलब जहां से दोस्तों इनके अंदर नर्व इंपल्स आती है ना उसी जगह से जाती है एंड इनके अंदर एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स एब्सेंट होते हैं। जैसे कि अगर नर्व इंपल्स यहां से आई तो यहीं से वापस जाएगी। ठीक है, एंड अगर यहां से आई तो यहीं से वापस जाएगी एंड यहाँ से आई तो यहीं से वापस जाएगी। और इनके अंदर कुछ अनडिफरेंशिएटेड जो पार्ट होता है जिसको हम न्यूराइट्स कहते हैं वो ये है। ठीक है, ये जो थोड़ा थोड़ा सा पार्ट निकला हुआ दिख रहा है ना, ये न्यूराइट्स होते हैं। ये न्यूराइट्स है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसके अंदर सेल बॉडी तो प्रेजेंट होती है। दोस्तों, जो सेल बॉडी है ना वो सारे टाइप के न्यूरॉन्स के अंदर प्रेजेंट होगी, ये ध्यान रखना है। और दोस्तों एपोलर, इसके अंदर तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इसके अंदर ओनली जो सेल बॉडी है वो प्रेजेंट होती है। इसके अंदर डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन दोनों ही एब्सेंट होते हैं। और दोस्तों इनके अंदर कुछ अनडिफरेंशिएटेड पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूराइट्स कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो बस इसके अंदर इतना सा ही ध्यान रखना है। और दोस्तों ये एपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दोस्तों ये जो एपोलर न्यूरॉन है ना ये हमारे अंदर तो प्रेजेंट होता ही नहीं है। ठीक है, ये जो एपोलर न्यूरॉन है दोस्तों आप खुद ही सोचिए, कोई भी वेल डेवलप्ड अगर नर्वस सिस्टम होगा तो उसके अंदर इस टाइप के न्यूरॉन्स थोड़ी प्रेजेंट होंगे। ये तो ओनली जो फाइलम सिलेंट्रेटा है ना, मतलब जो निडेरिया होता है फाइलम, उसके अंदर ही मिलते हैं। और दोस्तों अगर आपको पता हो कि जो नर्वस सिस्टम है ना वो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइलम सिलेंट्रेटा से ही ओरिजिनेट हुआ था, मतलब जो फाइलम सिलेंट्रेटा के जो मेंबर्स हैं वहीं से सबसे पहले नर्वस सिस्टम पाया गया था। ठीक है, तो वहाँ पे इस टाइप के प्रेजेंट होते हैं। और हमने ऐसा सुना है कि वहाँ जो फाइलम सिलेंट्रेटा का नर्वस सिस्टम है ना वो डिफ्यूज्ड टाइप का होता है, तो वो इसीलिए डिफ्यूज होता है, मतलब वेल डेवलप नहीं होता है। ठीक है, तो उसके अंदर ये वाले एपोलर न्यूरॉन्स ही मिलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमें लिख सकते हैं यहाँ पे
सिलेंट्रेटा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिपोलर। ठीक है दोस्तों, जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं ना, अब यूनिपोलर नाम से ही पता चल रहा है कि यूनिपोलर मतलब एक पोल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहां पे पहले हम एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ठीक है, ओनली वन पोल प्रेजेंट होगा, तो इसका भी एक डायग्राम बनाते हैं। और दोस्तों एक बात हम ध्यान रखेंगे कि अगर एक पोल होगा ना, मतलब एक्सोन, अगर पोल प्रेजेंट होगा ना कोई भी, तो एक्सोन तो प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यूनिपोलर है तो इसमें एक ही पोल होगा, तो एक्सोन प्रेजेंट होंगे एंड डेंड्राइट्स एब्सेंट होंगे। ठीक है, एंड जो बाइपोलर है उसके अंदर दो होंगे, मतलब एक डेंड्राइट होगा और एक एक्सोन होगा। एंड जो मल्टीपोलर है ना, इसके अंदर मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो जिनके अंदर भी पोल होगा उनके अंदर एक्सोन प्रेजेंट होगा। अगर आप ये बात ध्यान रखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि यूनिपोलर जो न्यूरॉन है उनके अंदर एक्सोन प्रेजेंट होता है या डेंड्राइट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक यूनिपोलर न्यूरॉन का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर ओनली एक्सोन ही प्रेजेंट होता है और सेल बॉडी तो होती ही है। ठीक है, तो ये है यहां पे दोस्तों इनकी सेल बॉडी। और ये है वन एक्सोन। वैसे एक्सोन तो एक ही होता है। ठीक है, तो ये एक यूनिपोलर न्यूरॉन है। ठीक है, तो यहां पे हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि ओनली वन एक्सोन प्रेजेंट विद सेल बॉडी। ठीक है, और दोस्तों इसके एग्जाम्पल में हमको क्या ध्यान रखना है, मतलब यूनिपोलर जो न्यूरॉन्स है वो कहाँ पे मिलते हैं। ये जो यूनिपोलर न्यूरॉन है ना, ये जनरली एडल्ट के अंदर तो नहीं मिलता है, एडल्ट ह्यूमन के अंदर नहीं मिलता है, ये एम्ब्रियोनल स्टेज के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं एम्ब्रियोनल स्टेज। ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं फाउंड इन एम्ब्रियोनल स्टेज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स के ऊपर। ठीक है दोस्तों, जो बाइपोलर है ना, अब इसके भी नाम से पता चल रहा है इसके अंदर दो पोल होंगे, तो इसका भी एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये है बाइपोलर न्यूरॉन, ये है इसकी सेल बॉडी। एंड ये है एक्सोन, एंड इसके अंदर एक डेंड्राइट भी प्रेजेंट होता है। तो एक ही डेंड्राइट प्रेजेंट होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं वन डेंड्राइट एंड वन एक्सोन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अंदर ये एक डेंड्राइट होता है और एक एक्सोन प्रेजेंट होता है, बस इतना सा ध्यान रखना है। दो पोल होता है, इसके अंदर जो नर्व इंपल्स है वो डेंड्राइट से एंटर करती है एंड एक्सोन से आगे जाती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स, दोस्तों जो बाइपोलर न्यूरॉन है ना, इसके एग्जाम्पल्स हमको, इसके 5 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो कि हमें याद होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों अब जो यूनिपोलर है वो तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो गए, एंड जो एपोलर है वो तो सिलेंट्रेटा में होता है, हमारे अंदर होते ही नहीं है। ठीक है, एंड मल्टीपोलर, तो अब इनके अंदर अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, कहना यहाँ पे कौन से टाइप के मिलेंगे,
तो ना जो बाइपोलर है इसके अंदर तो ओनली 5 एग्जांपल्स लर्न कर लेते हैं, तो इसके अलावा जितने भी होंगे वो सारे हम मल्टीपोलर कर सकते हैं उसके अंदर फिर बाद में, ठीक है। तो इसके 5 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो कि हमें ध्यान रखना है, तो अभी मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ। और दोस्तों ये जो बाइपोलर है ना, ये जनरली हमारे जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जो हमारे आई के अंदर जो रेटिना प्रेजेंट होती है ना, वहाँ पे ये बाइपोलर ही न्यूरॉन होते हैं रेटिना के अंदर, ठीक है। ठीक है, रेटिना के बाद में दोस्तों एक एंगल जो एक ऑर्गन ऑफ कोर्टी प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कोक्लिया होती है ना इनर ईयर के अंदर, उसके अंदर ऑर्गन ऑफ कोर्टी प्रेजेंट होता है जो कि हियरिंग में हेल्पफुल होता है। वो उसके अंदर जो न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं ना वो भी बाइपोलर ही होते हैं, ठीक है। ये इनर ईयर के अंदर प्रेजेंट होता है कोक्लिया के अंदर। और दोस्तों 3 और एग्जांपल हमें देखने हैं जो कि हम यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। और दोस्तों हमारे जो जो इंटरनल ईयर के अंदर जो मैक्यूला एंड कॉर्टेक्स होते हैं ना, उसके अंदर भी ये वाले बाइपोलर ही होते हैं, ठीक है। ठीक है, और ये जो मैक्यूला एंड कॉर्टेक्स है ना, ये ना हमारी बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है, ठीक है ना। इसके बाद में दोस्तों जो हमारे नोज के अंदर जो स्निडेरियन मेम्ब्रेन होती है ना, जो कि हमारे हमको स्मेल करने में हेल्पफुल होती है, उसके अंदर जो न्यूरॉन होते हैं वो भी बाइपोलर ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों 5वां एग्जाम्पल क्या है, टेस्ट बर्ड, ठीक है। जो टेस्ट बर्ड होती है ना हमारी टंग के ऊपर, उसके अंदर भी ये बाइपोलर न्यूरॉन्स ही होते हैं। तो दोस्तों ये जो 5 एग्जाम्पल है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें लर्न होने ही चाहिए, ठीक है ना। तो बाइपोलर न्यूरॉन के अंदर जो मेन पार्ट था ना वो इसके एग्जाम्पल्स को लर्न करने का था। और दोस्तों जो मल्टीपोलर है ना, इसका एक डायग्राम बनाते हैं अब, ठीक है। दोस्तों मल्टीपोलर नाम से ही पता चल रहा है इसका भी कि इसके अंदर बहुत सारे पोल्स होंगे, ठीक है। बहुत सारे पोल्स, एक्सॉन तो हो गई एक, ठीक है। ड्रॉ करते हैं इसको, ठीक है। तो दोस्तों ये है एक मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं ना, इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। मतलब मल्टीपल डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं और एक एक्सॉन तो होता ही है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसके अंदर हमें बस इतना लिखना है कि 2 और मोर देन 2 डेंड्राइट्स आर प्रेजेंट विद 1 एक्सॉन, ठीक है। और दोस्तों इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल में लिख देते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो दोस्तों ये 4 टाइप के न्यूरॉन्स थे, ठीक है ना। इसके अंदर जो बाइपोलर है इसके एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपका ये जो न्यूरॉन के टाइप्स है ये क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों अगर आपको न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है उसको भी स्टडी करना है तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके वो भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।